मेरे प्रियो, भजन संहिता की किताब अपने संदेश का शीर्षक समझाने के लिए मैं इस भाग को पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। भजन संहिता और उसका 42 अध्याय और उसका 11वां पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 42 अध्याय और उसका 11वां वचन। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों गिरा जाता है? तू खाली इंसान ऐसे नहीं गिरता, यहाँ पर प्राण अपने मन को वो बोल रहा है, ठीक है, अपने अंदर उसका जब मन है उससे वो कह रहा है कि तू क्यों गिरा जाता है। बताओ, वो भी गिर जाता है, वो भी गिर, आपको पता था कि मन भी गिर जाता है। दाऊद यहाँ पर कहता है कि हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है। फिर आगे, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। मतलब व्याकुलता अंदर ही अंदर, अंदर अंदर किलसते रहते, अंदर अंदर दुखी रहते, अंदर अंदर रो रहे रहते, अंदर अंदर निराश और परेशान, जताते नहीं, दिखाते नहीं। कई लोग अपने आप को बहुत ऐसा दर्शाते जैसे बहुत मजबूत हैं, लेकिन अंदर इतने परेशान रहते, इतने दुखी रहते हैं, खोखला होता चला जा रहा अंदर से जीवन, और वो कभी दिखाते नहीं, दर्शाते नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, अपनी जिंदगी की वास्तविकता को, सच्चाई को कभी छिपाइएगा मत। हालेलुया। अपने जीवन की सच्चाई को आप यीशु मसीह के पास जरूर से लेकर जाएं, क्योंकि वही आपकी उस दशा को बदल सकता है। अगर आप छिपा के रखेंगे तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर आप प्रभु के सामने रख देंगे तो वो चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है और तू भीतर ही भीतर क्यों व्याकुल है। क्या कारण है? किस वजह से तू इतना व्याकुल है? किस वजह से तू इतना दुखी है? किस वजह से तू गिरा जा रहा है? किस वजह से तू इतना परेशान हो गया? किस वजह से तू रो रहा है? क्यों गिरा जाता है? मेरे प्रिय, अगर आपके अंदर व्याकुलता है, अगर आपके अंदर दर्द है, अगर आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर दुख है, अगर आप अंदर ही अंदर रो रहे, क्या वजह है? आप ऐसा क्यों गुजर रहे हैं? हालेलुया। आपके अंदर क्यों ऐसे हालात आ रहे हैं? क्या वजह है मेरे प्रिय? कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। दाऊद जो इस बात को यहाँ पर कह रहा है, अपनी दशा को वो बता रहा है। दाऊद के पास इतना हिम्मत था कि वो अपनी दशा को ऐसा लिख दे पन्ने में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रिय, वो परमेश्वर के सामने बता रहा है। हालेलुया। आपको पता है सबसे अच्छा स्थान अपने हृदय को लेने के लिए वो परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो भीतर ही भीतर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। हाँ, क्या कहता है वो? परमेश्वर पर भरोसा। हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है? क्यों व्याकुल हो रहा है? ऐसा मत सोच कि तेरे लिए कोई नहीं है, तेरा कोई सहारा नहीं है, तेरा कोई मददगार नहीं है, तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, तेरे लिए कोई समाधान नहीं है, तेरे लिए कोई मदद नहीं, तेरा कोई सहायक नहीं। ऐसा ना सोच। हालेलुया। मेरे प्रिय, ऐसा ना सोचें कि आपका कोई भी नहीं है। आप जाने कि आपका परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। अपने आप पर नहीं, वो एक राजा है, और राजा क्या कह रहा है अपने मन से? परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। धन्य वो राजा जो ऐसा कहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक धनवान के बारे में। जब उसके पास बहुत ज्यादा अनाज हो गया तो उसने बटोर कर अपने गोदाम को भर लिया, और वो कहता है कि हे मेरे प्राण, तू चैन से रह, क्योंकि तेरे पास पर्याप्त है। और परमेश्वर ने उससे बातचीत की और बोला कि हे मूर्ख, है ना, वो क्या था? धनवान था वास्तव। और परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको? हे धनवान करके संबोधित कर रहा है? नहीं, वो कह रहा है हे मूर्ख, यदि आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो तू क्या करेगा? हालेलुया। मेरे प्रिय, भरोसा परमेश्वर के ऊपर। आपके पास बहुत आयत से हो या आप कमी घटी से होकर जा रहे हैं, भरोसा किसके ऊपर रखेंगे? बोलिए, किसके ऊपर रखेंगे भरोसा? बोलिए, मैं भरोसा परमेश्वर पर रखूंगा। न धन पर, न संपत्ति पर, लेकिन परमेश्वर पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो राजा होकर वो कहता है कि हे मेरे प्राण,
तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरे मन, तू भीतर ही भीतर क्यों व्याकुल है? राजा के पास बहुत कुछ है मनोरंजन के लिए, बहुत सारे साधन है, कोई कमी नहीं है उसके पास, लेकिन मेरे प्रियो उसका मन व्याकुल है, उसका मन गिरा जा रहा है, वो उदास है भीतर ही भीतर। और फिर वो कहता है कि परेशान मत हो, परमेश्वर पर भरोसा रख, तो वो क्या करेगा? सब चीजें ठीक करेगा। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया, है ना अंकल? परमेश्वर आपके लिए सब कुछ ठीक करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज जो मेरा संदेश है मेरे प्रिय, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, उसका शीर्षक है परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया, परमेश्वर पर भरोसा रखो, ट्रस्ट गॉड, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय से हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 22 पद से एकदम परिचित ये वचन का भाग है। आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे और आप लोग बहुत बार सुने होंगे। 22 अध्याय से, सॉरी 22 पद से, 14 अध्याय उसका 22 पद से पढ़ेंगे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। हाँ, इससे पहले हम लोग देखते हैं इस अध्याय में जब आप 13 पद से पढ़ते हैं तो एक घटना का वहां पर वर्णन है मेरे प्रिय, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से ज्यादा की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा तृप्त किया। एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ, एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। और बीच में मेरे प्रियो मैं ऐसा सोच रहा, बीच में मैं एक वचन को सुन रहा था तो उसमें किसी ने बताया कि कुछ लोगों ने तर्क वितर्क किया इस अध्याय को लेकर, जो नास्तिक जैसे लोग होते हैं, विरोध करने के। उन्होंने बोला कि नहीं, ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है यहाँ पर, और उस जमाने में रोटियां बड़ी बड़ी हुआ करती थी और वो 2 रोटी, वो 5 रोटी और 2 मछलियां, तो वो बड़ी बड़ी रोटियां थी। प्रभु यीशु मसीह को वहां पर कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं पड़ा, बड़ी बड़ी रोटियां थी और उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके प्रभु यीशु मसीह ने बांट दिया। तो जवाब देने वाले ने बोला तुम ये भूल गए कि वो 5 रोटियां एक बच्चे के पास थी। अगर इतनी बड़ी बड़ी रोटियां होंगी तो बच्चा कहां से उठा के लेकर आएगा उसको? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के वचन को जो जितना भी नकारना चाहे ना, वो नकार नहीं सकता, आश्चर्य कल निकल कर आ ही जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना मेरे प्रियो, किसी ने ऐसा भी विरोध करके बोला था कि जो लाल समंदर को परमेश्वर ने 2 भाग किया था वो वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। वो तो छोटा सा एक तालाब के जैसा, तालाब भी मत कहिए, एक छोटा सा पानी से भरा हुआ पॉन्ड जैसा था और उसको उन्होंने पार किया था। उसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया? तो जवाब देने वाले ने बोला आश्चर्य कर्म ये है कि वो छोटे से पॉन्ड में परमेश्वर ने मिस्र की पूरी सेना को डुबा के मार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कोई नकार नहीं सकता। जितना लड़ेंगे परमेश्वर के वचन से उतना ही ज्यादा घायल हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को कोई नकार नहीं सकता। कुछ भी कर लो, आश्चर्य कर्म है। हालेलुया, आश्चर्य कर्म, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से ज्यादा की भीड़ को तृप्त किया, एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। और उसके बाद ये घटना घटी। आश्चर्य कर्म होने के बाद बाइबल में लिखा मेरे प्रिय कि वहां पर भीड़ थी, और भीड़ कितनी थी? 5000 से ज्यादा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ इससे हमें ये पता चल रहा है कि 5000 से ज्यादा भीड़ है। और लिखा है कि तब यीशु मसीह ने क्या किया? 22 पद से फिर से पढ़ेंगे भैया। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। हाँ, जबरदस्ती विवश किया। अपने चेलों को क्या किया? विवश किया कि वो प्रभु यीशु मसीह से पहले नाव पर चढ़ जाए और झील के दूसरी तरफ चले जाए। जबरदस्ती क्या? प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कर रहे हैं आगे? कि वे उससे पहले पार चले जाएं, हाँ, जब तक कि वह लोगों को विदा करें। जब तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्या कर रहे हैं? विदा कर रहे हैं। कितना अच्छा बात है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? लोगों को विदा कर रहे हैं। जब मैं इसको देखता हूँ कितना अच्छा लगता है। यीशु मसीह कितने अच्छे थे, उनके पास टाइम था लोगों से मिलने के लिए,
लोगों से मिल रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं, सी ऑफ कर रहे हैं, जैसे बाय बाय सबको, सब बोल रहे प्रभु बाय, ठीक है ठीक है ठीक है सबको, हालेलुया। और इतनी बड़ी भीड़ है वहां पर, इतनी बड़ी भीड़ वहां पर है और यीशु मसीह एक एक से मुलाकात कर रहे, बात कर रहे हैं, विदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे निकलो यार निकलो, कितना देर करोगे, भागो यहाँ से, चलो चलो जल्दी जल्दी, ठीक है निकलो निकलो, चलो चलो हो गया, बाय बाय हो गया, चलो बस सब एक साथ फंस गए यहाँ से, नहीं। हालेलुया, प्रभु जल्दबाजी में नहीं है, हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह भीड़ को विदा कर रहा है, बहुत अच्छे से उनसे मिल रहा है और चेलों को बोल रहा है कि तुम मेरे से पहले झील के उस पार चले जाओ, उनको विवश किया। सबसे पहला बात मेरे पे यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि अगर आप ऐसा लगता है कि जबरदस्ती आप किसी परिस्थिति में पड़ रहे हैं, प्रभु आपको जबरदस्ती आप नहीं चाहते, आपको पता है कि कई विवश उसी काम के लिए किया जाता है जिस काम को करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा, तभी विवश किया जाएगा। अगर वो मान लेगा, ये ऐसा जैसे यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि तुम लोग निकलो जल्दी, नाव पर बैठो, मेरे से पहले झील के उस पार चले जाओ। और चेले बोल रहे कि नहीं प्रभु अभी हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रुकेंगे यहाँ पर, हम नहीं जाते। प्रभु बोल रहे नहीं आप जाओ जाओ, तुम लोग निकलो ना, तुम लोग निकलो। बोल रहे नहीं नहीं प्रभु हम यहीं पर रहेंगे, नहीं तो फिर आप और इतना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग यहीं पर रुकना चाहते नहीं। तब यीशु मसीह बोल रहा नहीं चलो चलो, मैं बोल रहा हूँ चलो जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी निकलो बस, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं जिसमें आप जाना नहीं चाहेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछेगा कि बेटा बेटी इस मार्ग में जाएगा, आप बोलेंगे कि नहीं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जैसे धक्का मार कर आपको इस मार्ग से कोई ले जा रहा है। जैसे मेरे प्रिय यूसुफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर यूसुफ से कोई पूछता कि यूसुफ मिस्र जाएगा, बोलता पागल सोच रहे क्या, मैं बेवकूफ दिख रहा हूं, मैं पागल दिख रहा हूं, नहीं जाते, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको विवश किया कि मेरे प्रिय उस मार्ग से वो होकर गुजरे, उन हालातों से वो होकर गुजरे। जब आपको ऐसा लगता है कि आप विवश किए जा रहे हैं, आप विवश किए जा रहे हैं मेरे प्रिय, तब आप इस बात को जाने, आप इस बात को जाने कि आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप विवश किए जा रहे हैं तो आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। इसीलिए मैंने बताया कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, ये हमारा शीर्षक है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया, हालेलुया। जब आप विवश किए जाएं किसी परिस्थिति में, आप नहीं पढ़ना चाहते मेरे प्रिय, लेकिन आप अपने आप को इन परिस्थितियों में देखते, आप जाने कि परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं ले जा रहा है, कोई ना कोई मकसद जरूर परमेश्वर के पास है। परमेश्वर यहेजकेल को हड्डियों की तराई में लेकर गया, वो नहीं जाना चाहता रहा होगा वहां पर जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर उसको लेकर गया। मेरे प्रिय बाइबल बताती है परमेश्वर इस्राएलियों को मरुभूमि में से लेकर गया, हालेलुया। लेकर जाना तो अच्छे जगह से लेकर जाना चाहिए ना, जहां पर घूमने फिरने के लिए अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर दृश्य हो, लेकिन मरुभूमि में से, जंगल में से वो लेकर गया। लेकिन मेरे प्रिय बाइबल ये भी बताती है कि वो जंगल में खुद उनके साथ भी था, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर आपके साथ होगा। इसलिए वचनकार कहता है यदि मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है, हालेलुया। अगर वो आपको विवश कर रहा है मेरे प्रिय, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ उस रास्ते में चलेगा। इसलिए जब आप अपने परेशान, ऐसे आपको लगे कि प्रभु मैं नहीं चाहता था, इन बातों में पढ़ना मैं नहीं चाहता था, ऐसे मुसीबतों में पढ़ना मैं नहीं चाहता था, लेकिन आप ऐसा लग रहा है जैसे विवश के लिए आप कितना बचना चाहते थे उन चीजों से, लेकिन फिर से वो चीजें आपकी जिंदगी में दिखाई दे रही, आप अपने जीवन को उन्हीं बातों में दिखाई दे रहे जिनसे आप बच रहे थे, भाग रहे थे, छिप रहे थे। आप जाने मेरे प्रिय कि परमेश्वर आपके साथ है, भरोसा रखें, हालेलुया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। सो प्रभु यीशु मसीह ने इनको विवश किया, और जब आप विवश किए जाते हैं किसी बात के लिए मेरे प्रिय, परमेश्वर के द्वारा आपको ऐसा लगता है कि प्रभु क्यों, प्रभु क्यों। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, परमेश्वर ने योना को बोला कि योना तू नीनवे को जा, और वहां पर जाकर उनको बताना कि अब से 40 दिन के बाद परमेश्वर जो है वो नीनवे को नाश कर देगा। और योना भाग रहा है, नीनवे को नहीं जा रहा, वो तरसेस को जा रहा है। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय परमेश्वर ने उसको विवश किया। एक बड़ी आंधी तूफान उस समंदर में आ गए,
और आखिरकार लोगों ने जब चिट्ठियां डाली तो नाम योना के नाम पे आ गया और योना पकड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया, वो पकड़ा गया। और बाइबल बताती है कि इसने बोला कि मुझे पकड़ो, मुझे उठाओ और समंदर में फेंक दो। क्यों? तैर के निकल जाऊंगा मैं, जहाज नहीं तो तैर के। समंदर कैसे पार कर लेगा आंधी तूफान के बीच? मेरे पे कई लोग इतना परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अपनी जिंदगी को कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं। आपका जीवन बहुत कीमती है। हालेलुया, आपका जीवन इतना कीमती है कि आप जिंदा रहें, इसीलिए यीशु मसीह मरा, उसकी मृत्यु को व्यर्थ में मत जाने दीजिए। हालेलुया, अपने आप को जीवित रखिए, प्रभु के हाथ में दीजिए और परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को लेगा। हालेलुया। और योना ने कहा कि मुझे समंदर में फेंक दो। लोगों ने फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी मछली पहले से तैयार करके रखे थे जिसने योना को निगल लिया। और जब वो निगल लिया, मेरे प्रिय, बाइबल बताती है मछली के पेट से उसने परमेश्वर को पुकारा, अर्थात परमेश्वर उसको विवश कर रहा। और आखिरी में मेरे प्रिय योना जब परमेश्वर के अधीन हो गया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदेश दिया मछली को कि वो कहां जाए? हालेलुया, जहां तुम नहीं जाना चाहते थे। मछली इधर उधर नहीं जाएगी। मछली पेट से तुम बोलोगे कि प्रभु मेरे को वापस इस्राएल में भेज दो, वो नहीं होने वाला, वही वही घूमता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, विवश, उसके पीछे एक बड़ा मकसद था, एक बड़ी योजना थी। जब आप विवश किए जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप ढकेले जा रहे हैं किसी बात में, आप जाने कि परमेश्वर के पास एक बड़ा योजना। भरोसा रखें। कब भरोसा रखें? जब आपको लग रहा है कि आप विवश हो, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई दे रहा, आप विवश हो गए उसी रास्ते में चलने के लिए। हालेलुया, आपको पता है कि बहुत कठिनाई होगा, बहुत संघर्ष होगा, लेकिन आप जाने मेरे प्रिय कि परमेश्वर के पास एक बड़ा योजना है। फिर आगे लिखा है मेरे प्रिय कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको विवश कहकर उससे पहले झील के उस पार चले जाएं, जबकि वह स्वयं ही भीड़ को विदा करने लगा। फिर 23 पद में लिखा है कि भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अकेले चला गया। दूसरा बात, ये भरोसा रखे मेरे प्रियो कि जब आप विवश कर दिए गए हैं, आप ये जरूर से विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह जरूर आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जरूर आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। ये दूसरा बात, भरोसा रखें कि आपका प्रभु आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। ना केवल आप प्रार्थना कर रहे हैं अपनी जिंदगी में मेरे प्रिय, लेकिन स्वर्ग में बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने विराजमान है और वो मेरे और आपके लिए मध्यस्थता करता है। हालेलुया, वो हमारा महायाजक है मलकीसेदेक की रीति से मेरे प्रिय, और वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, हमारे लिए परमेश्वर के सामने पुकार रहा है, हमारे लिए परमेश्वर से दुहाई दे रहा है। हालेलुया। अगर आपको याद हो, मैंने गवाही बताया था साधु सुंदर सिंहराज का। उन्होंने एक बार, मैंने उनकी टेस्टमनी सुनी एक बार कि एक घर पे वो गए और जैसे ही वो गेट के अंदर जा ही रहे थे, जो घर में जो लेडी थी वो दौड़ के आई आंसुओं के साथ और उनका पैर पकड़ लिया और रोई जा रही, पैरों को नहीं छोड़ रही, रो रही। और उन्होंने बोला कि उससे सब उनको समझ में आ गया कि बहुत दुखी तो है, लेकिन पता नहीं किस बात के लिए दुखी। और इन्होंने प्रभु को पुकारा वहीं से कि प्रभु आप इस बहन की सुधि लीजिए, इसकी सहायता करिए। मैं नहीं जानता कि इसकी समस्या क्या है, लेकिन तू इसकी मदद कर, समाधान कर। और उन्होंने बोला उसी समय उन्होंने आत्मा में देखा कि स्वर्ग का दर्शन उन्होंने देखा कि यीशु मसीह अपने सिंहासन से उठे और दूसरे जगह गए, वहां पर कोई और बैठा हुआ है जैसा लग रहा है, और वहां पर जाकर यीशु मसीह रो रो के वो स्त्री के लिए मध्यस्थता कर। हालेलुया। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने थोड़ी देर के बाद बोला कि इसका समाधान हो गया समस्या। और जब प्रभु की आवाज को उन्होंने सुना, तब साधु सुंदर सिंहराज ने उनको बोला कि बेटी परेशान मत हो, समस्या का समाधान हो गया। हालेलुया। और उसी दिन उस समस्या का समाधान हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे यीशु मसीह मध्यस्थता करता है, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। इस बात के ऊपर आप यकीन करें मेरे प्रिय, भले ही आप विवश किए गए हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं मेरे प्रिय। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए जरूर से स्वर्ग में प्रार्थना कर रहा है। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, सब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि प्रभु हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पतरस भी ऐसा कह रहा था। तब यीशु मसीह ने कहा कि शमौन सुन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए
प्रार्थना किया है। हालेलुया। मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तू विश्वास से ना भटक जाए, विश्वास से ना मुकर जाए। आपको पता है कि हम लोग इतने मुसीबत और परेशानी और संघर्ष आप भी गुजरे हैं। हम सब जो बहुत तकलीफों से होकर निकले और आज भी विश्वास में खड़े हुए हैं, सिर्फ आप ही की काबिलियत के कारण नहीं है, कोई है जो स्वर्ग में आपके लिए मध्यस्थता कर रहा था। हालेलुया। कि आप विश्वास से मुकर न जाए, आप पीछे न लौट जाए, आप इनकार न कर दे, आप प्रभु को ना छोड़ दे, आप बैकस्लाइड ना हो जाए, आप पुराने जिंदगी में फिर से ना लौट जाए। आपको शायद प्रभु के प्रार्थना की आवाज नहीं आई, आप जितना रो रहे थे हो सकता है उससे ज्यादा यीशु मसीह वहां पर आंसू बहा रहा था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए दुहाई देता है। हालेलुया। कई बार आपको लगता ना, पता नहीं हम कैसे इन बातों से निकल गए, वहां पर कोई है जो दुहाई दे रहा था। हालेलुया। वहां पर कोई है जो आपके लिए दुहाई दे रहा था और इसीलिए आप निकल, इसीलिए आप बच गए। हम लोग बोलते अरे बच गए, मेरी किस्मत नहीं, किस्मत नहीं तो आपका यीशु। हालेलुया। आपकी किस्मत यीशु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे मेरी किस्मत यीशु है। हालेलुया। मेरी किस्मत यीशु। यीशु आपके लिए दुआएं कर रहा है, यीशु आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। आपको पता है मेरे प्रिय चेले निकल गए थे, उनको पता भी नहीं था कि यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह प्रार्थना में उनको ये बात पता नहीं था। भूले ना कभी भी कि यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। आपका मन आनंदित होना चाहिए मेरे प्रिय कि प्रभु तू मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। आपको पता, आप भूल जाएंगे अपने लिए प्रार्थना करना, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करना कभी भी नहीं भूलेगा। उसको आपकी चिंता, हालेलुया, उसको आपकी चिंता है, उसको आपका ध्यान। पतरस के पत्र में बोला ना कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दूसरा बात ये भरोसा रखें कि प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और प्रभु की प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होगी। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रार्थना कभी भी अनसुनी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए जो कुछ यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय, वो सब आपके लिए पूरा हो ही जाएगा। सो दूसरा बात, इस बात के ऊपर यकीन करें कि यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रिय। उसको पता है कि उसने आपको विवश किया है। हालेलुया। उसने आपको विवश किया है और आप नहीं चाहते थे कि आप उस मार्ग से जाएं। उसको पता है कि जब मैंने इनको विवश किया और ये जब जाने वाले हैं तो क्या होने वाला है, वो सारी बातों को जानता है मेरे प्रिय। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको किसी मार्ग में ढकेल रहा है जैसा आपको लग रहा है मेरे प्रिय, आप इस बात को जाने कि उस मार्ग के बारे में सारी जानकारी यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। उस मरुभूमि की जो यात्रा थी जिसमें इस्राएली 40 साल लगाए मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि पहले से क्या आने वाला है। हालेलुया। मारा का पानी कड़वा होगा, ये परमेश्वर को पता था। हालेलुया। इस्राएलियों को नहीं पता था कि कड़वा अनुभव आएगा, लेकिन परमेश्वर को पता था कि यहाँ पर कड़वा अनुभव आएगा। इसलिए परमेश्वर ने एक पेड़ को पहले से वहां पर ठहराया था जिसकी डाली जब उसमें डालेंगे तो कड़वा पानी मीठा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप जब समस्या को देखते तब आपको पता चलता कि ओहो समस्या आ गई, लेकिन परमेश्वर को पहले से पता है कि समस्या आएगी और उसने पहले से ही समाधान का प्रबंध कर दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पहले से समाधान का प्रबंध करता है। आपको यकीन हो रहा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय कि परमेश्वर ने जब आकाश और सृष्टि को बनाया तो पहले दिन में इंसान को नहीं बनाया। हालेलुया। पहले दिन इंसान को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हर एक चीज प्रोवाइड करना। हाँ, बनाने के बाद बोलता हो ये खाएगा क्या? नहीं, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बनाने के बाद उसने नहीं बोला कि आप ये खाएगा क्या, इसके खाने के लिए प्रबंध करना होगा। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य को बनाए मेरे लिए, परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, उसके लिए बना दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पहले सब कुछ बना दिया और उसके बाद मनुष्य को बनाया और वहां पर परमेश्वर ने बोला कि ये सब कुछ अब सब कुछ तेरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। मेरे प्रिय, इससे पहले कि आप समस्या में जाते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर पहले से समाधान करके रखा रहता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपको किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जिससे बाहर निकलने का समाधान वो पहले से आपने तैयार करके ना रखे। आपके लिए पहले से रास्ता परमेश्वर तैयार करके रखता है मेरे प्रिय। आप इस बात को जाने कि यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है। सो पहला बात ये हो सकता है कई बार आप विवश किए जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं विवश हो गया, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बच रहा, लेकिन आप जाने उस समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और दूसरा, जब आप ऐसे राहों में रहते हैं मेरे प्रियो, आप इस बात को जाने कि यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। फिर लिखा है जब संध्या हुई तो वह वहां अकेला था। और चेले क्या अकेले थे? लिखा कि यीशु मसीह अकेला था और चेले नहीं, पूरे 12 लोग थे। भरोसा रखें कि यीशु मसीह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो खुद अकेला हो गया लेकिन सब लोगों को एक साथ भेज दिया। जरा सोचिए कि 11 को अपने साथ रख देता और एक ही को बोलता कि तू पहले चले जा, तो क्या हालत होती उसके आंधी तूफान में। मुसीबतों के बीच में कई बार परमेश्वर आपके साथ लोगों को देता है। हालेलुया। हिम्मत बनाने के लिए वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तीसरा बात ये भरोसा रखें मेरे प्रिय कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और जब कभी भी कोई अकेलेपन की भावना से जाता है, यीशु मसीह जरूर से उसके दिल के दरवाजे को खटखटाने के लिए आता है मेरे प्रिय। हालेलुया। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को जब आप देखेंगे मेरे प्रिय, बेथesदा के कुंड के पास बहुत सारे बीमार इस आशा के साथ पड़े हुए थे कि स्वर्गदूत को परमेश्वर एक निम्न समय में भेजेगा और वो आकर कुंड के पानी को हिलाएगा और पानी के हिलाए जाते जो सबसे पहले उसमें उतर जाता, वो चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, वो ठीक हो जाता था। लेकिन मेरे प्रिय, यरूशलेम में पर्व के समय में यीशु मसीह यरूशलेम में आया और वो भीड़ के बीच में नहीं गया। वे लोग जो आनंद मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, त्योहार में लीन थे, उनके बीच में नहीं गया। लेकिन जो दुखी थे, जो पीड़ित थे, जो परेशान थे, जो ऐसे आनंद में शामिल नहीं हो पा रहे थे, उत्सव में, पर्व में शामिल नहीं हो पा रहे थे, जिनका भाव दुख था, बीमारी था, आंसू था, अकेलापन था, प्रभु यीशु मसीह उनके पास गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बार बार कहना चाहिए मेरे प्रिय कि जो जब यहाँ पर आकर बैठते हैं, जिसकी दशा सबसे बेकार होती है, वो सबसे पहला कैंडिडेट है जिसको प्रभु यीशु मसीह जाकर बात करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उसी के पास जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसी से शुरू करें। और इसीलिए जब आपका मनोबल गिरा रहता है और आप जब यहाँ पर आते हैं तो उदास मत बैठा करें, आप ये बोला करें कि आज प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले मुझसे ही बात करना शुरू करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह बेथesदा के कुंड के पास चला गया, लेकिन वहां पर भी जो लोग बैठे थे उसमें से उस व्यक्ति के पास यीशु मसीह गया जिसकी स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय थी। लिखा है वहां पर एक व्यक्ति बीमार बैठ पड़ा हुआ है बिस्तर में, 38 साल से बीमार, 38 साल से बीमार पड़ा हुआ। यीशु मसीह जाकर उससे बात करता है और उससे कहता है, लिखा है कि यीशु मसीह ने जाना कि ये इस दशा में कितने समय से पड़ा हुआ है, और उसके लिए वो समय घंटों में नहीं था लेकिन वर्षों में था। हालेलुया। 38 साल से वो बीमार है, वहां पर पड़ा हुआ है और यीशु मसीह उससे जाकर कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद बातें करना उससे शुरू किया और उसने कहा कि प्रभु मेरा कोई मददगार नहीं है, मैं तो अकेला यहाँ पर पड़ा हूँ, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है मेरे घर परिवार के लोग मुझे भूल गए, कोई मुझे पूछता नहीं। कई लोगों को शिकायत रहता है ना कि उन्हें कोई नहीं पूछता, घर में भी कोई नहीं पूछता, बाहर में भी कोई नहीं पूछता, कुछ लोग बोलेंगे चर्च में भी हमें कोई नहीं पूछता। मेरे प्रिय, आप जाने कि यीशु मसीह आपको पूछने भी आया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जाकर उससे बातें कर रहा है मेरे प्रिय, और यीशु सहायता करने वाला वहां पर खड़ा है और वो उससे कह रहा है कि मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं। इसीलिए तो यीशु मसीह स्वयं सहायता करने के लिए आ गया। मेरा मदद करने के लिए कोई नहीं है प्रभु जी, मैं तो अकेला यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा ध्यान कोई नहीं देता। 38 साल से मैं यहाँ पर हूँ, मेरे घर वाले भी चले गए, मेरा कोई दोस्त यहाँ पर नहीं आता, मेरी मदद करने के लिए मेरे घर से कोई नहीं आता, सब भले चंगे हैं ना, उसीलिए बड़े आनंद में है। मैं ऐसा बीमार हूँ ना, उसीलिए मुझे कोई पूछता नहीं। ऐसे उनकी दशा होती ना तब पता चलता, ये माइंडसेट होता कई बार, तब तुम्हें पता चलता कि अगर तुम्हारा कंडीशन अगर हमारे समान होता तो। मेरे प्रिय,
जब ऐसा कह ही रहा था कि प्रभु मेरी ऐसी दशा है, बाइबल में लिखा है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उठ, अपने खाट उठाओ और हालेलुया। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो गीत है ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो पूरा गीत मुझे आता नहीं तो बहुत सुंदर गीत है। तूफानों में वो साथ है और मैदानों में भी, हालेलुया, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, हालेलुया। हर समय वो आपके साथ, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय। आपको पता, जब आप कठिनाई में होंगे परमेश्वर किसी न किसी को आपके साथ रखेगा, हालेलुया। आप जब मुसीबत में होंगे किसी न किसी को आपके साथ रखेगा और फिर वो खुद भी वहां पर होगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला बात ये भरोसा रखें मेरे प्रियो कि जब आप विवश किए जा रहे हैं तब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि कोई मकसद है, हालेलुया। और दूसरा, आप ये भरोसा रखें मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आपके प्रार्थना कर रहा है जब आप परिस्थितियों में। तीसरा बात, आप ये भरोसा रखें मेरे प्रियो कि यीशु मसीह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर लिखा परंतु नाव किनारे से, 24 पद में लिखा परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा विपरीत थी। जब आपकी जिंदगी में हवा विपरीत हो जाए, परिस्थितियां विपरीत हो जाए, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए आगे बढ़ना, मसीह जीवन में आगे बढ़ना, जिंदगी जीना आपके लिए कठिन हो जाए, आप भरोसा रखें परमेश्वर के, हालेलुया। जब हवा विपरीत हो जाए तब परमेश्वर के ऊपर आप क्या करें, भरोसा रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा जरूर से मेरे प्रियो। परंतु नाव किनारे से कुछ किलोमीटर दूर लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा विपरीत थी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि अंधेरा हुआ चला जा रहा था और यीशु मसीह अब तक नहीं आए थे। आपको पता, वो शब्दों का जो जिस तरीके से वो शब्द वहां पर लिखे हुए हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना कि जो कंस्ट्रक्शन है, जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, वहां पर आपको उसको ध्यान देना चाहिए कि अंधेरा होता चला जा रहा था और यीशु मसीह अब तक नहीं आए थे। और अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है, हालेलुया। और यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, वो इंतजार करते रहे होंगे। तभी तो वहां पर लिखा है कि अभी तक यीशु मसीह नहीं आए और अंधेरा बढ़ता चला जा रहा, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा। कई बार आपको लगेगा मेरे प्रियो कि मदद आ नहीं रही है और परिस्थितियां और विपरीत और विपरीत और विपरीत और विपरीत होता चला जा रहा है और सहायता के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, मदद कहीं से आ ही नहीं रही। आप भले ही बोल रहे हैं कि मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से आएगी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, लेकिन सहायता आ नहीं रही, सहायता आ नहीं रही। आपके मन में शक आएगा, संदेह आएगा, लेकिन मेरे प्रिय उसी बात को बार बार बोलते रहना कि मेरी सहायता तो यहोवा की ओर से आएगी, हालेलुया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अंधेरा जितना भी बढ़ जाए जिंदगी में, विपरीत परिस्थितियां जितने भी बढ़ जाए, चुनौतियां जितने भी बढ़ जाए, आप याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास एक योजना है। भरोसा रखें उस समय, हालेलुया, भरोसा रखें कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आएगा। लिखा मेरे प्रियो, जब ऐसा होने लगा, जब हवा विपरीत हो रही थी और अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था, लहरें बहुत उठते चले जा रही हैं, नाव डगमगा रहा है, जीवन खतरे में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि नाव को किधर ले जाएं, किस तरफ ले जाएं। क्योंकि जिस जमाने की ये बात थी उस समय वो कंपास नहीं होता था वहां पर रास्ता दिखाने के लिए, जहाजों का जैसे होता है ना, पतवार से चल रहे और आंधी तूफान के बीच में, लहरों के बीच में, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी नाव किस दिशा में जा रही है। कभी नाव इधर हो जाए, कभी नाव उधर हो जाए, और अंधेरा मेरे प्रियो ने तो किनारा दिखाई नहीं दे रहा, कोई उजियाला है नहीं उनके पास, कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी आपको ऐसा लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, हालेलुया,
दूसरा इतिहास 20 अध्याय यहोशापात क्या कहता है कि प्रभु इस बड़ी भीड़ के सामने मुझे कुछ सूझ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कुछ मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर, हालेलुया, हमारी आंखें तेरी ओर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर जरूर सहायता करता है। सो ऐसे हालत था मेरे प्रिय को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे समय में बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो कि सुबह के लगभग 3 बजे झील पर चलते हुए यीशु उनके पास आया। जब आपको जिंदगी में कुछ समझ में ना आए, अंधेरा बढ़ता चला जाए, विपरीत परिस्थितियां बढ़ती चली जाए, आपकी चुनौतियां बढ़ती चली जाए, संघर्ष बढ़ती चली जाए, और आपकी परिस्थितियां हो सकती है कई बार आपकी नजरों में, दुनिया की नजरों में बद से बदतर हो रही जैसा लग रहा है, लेकिन उस समय भरोसा रखें कि यीशु आपकी सहायता के लिए आएगा। हालेलुया, यीशु आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप उसके लोग हैं, आप उसकी प्रजा हैं, आप उसके बेटे हैं और आप उसकी बेटी हैं। हालेलुया। वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो आपको मदद करने के लिए वो जरूर आएगा। वो हमारा पिता है। हालेलुया। और अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर वो ऐसे ही पीछे नहीं हटेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आ गया मेरे प्रिय। हालेलुया। आपको पता है कि पहली बार चेले यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, अगर आपको पानी में चलना आता ही था तो उस दिन आप मेरे को क्यों बोले कि पतरस नाव को थोड़ा किनारे गहरे में लेकर चल? आप ऐसा बोलते कि तुम लोग नाव लेकर चलो, मैं आ रहा हूं। इससे पहले प्रभु आप कभी चले नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि प्रभु आप पानी पर चल सकते थे। हमें तो बड़ा हैरानी है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब ऐसा हो, जब आपके ऊपर दबाव एकदम बढ़ जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह का नया प्रकाशन आपको प्राप्त होता है। हालेलुया। तब आपको यीशु मसीह का एक नया प्रकाशन मिलता है। आपको पता है यीशु मसीह का प्रकाशन हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। और ऐसे परेशानियों के बीच में, ऐसी मुसीबतों के बीच में, ऐसे तकलीफों के बीच में और संघर्ष के बीच में जब वो जिस तरीके से आता है मेरे प्रिय, आपके लिए एक नया प्रकाशन होता है। आपके समझ से परे, आपके कल्पना से परे, आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपकी मदद ऐसे भी कर सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती, जब अकाल था इज़राइल में, परमेश्वर ने एलिया को बोला कि एलिया तो करीब नाम नाले के पास चले जा, और वहीं पर गया। परमेश्वर ने बोला कि मैं कौवों को आदेश दूंगा और वो तेरे लिए भोजन लाया करेंगे। हालेलुया। उसने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि कौवे भी भोजन लेकर आते हैं। उसने सोचा था प्रभु, हम तो सोचते थे कि हम ही दाना फेंकते हैं, खिलाने वाले हम ही हैं, हमें क्या पता है कि वो भी खिलाएंगे। हालेलुया। जब आप मुसीबत में रहते हैं, जब आप परेशानियों में रहते हैं मेरे प्रिय, तब परमेश्वर आपके लिए ऐसे काम करता है जो आपने कभी भी नहीं सोचा था। हालेलुया। क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था, आपके दिमाग में कभी वो आएगा भी नहीं कि परमेश्वर ऐसे करेगा। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ऐसे करेगा, परमेश्वर वैसा करेगा। आपने सोचा प्रभु शायद ऐसे रास्ता निकालेगा, नहीं निकला। शायद ऐसा रास्ता निकालेगा, नहीं निकला। शायद वैसे रास्ता निकालेगा, नहीं निकला। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि ऐसे रास्ता निकालने वाला है जो आपके चित्त में भी नहीं समा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब आपको लगेगा कि ओ प्रभु तो ऐसे भी रास्ता निकालता है। आप भरोसा रखें, जब विपरीत हो जाए जैसे आपकी जिंदगी में, आपके लिए कठिन हो जाए, उन बातों से बाहर निकलना, इन लहरों से बाहर निकलना चेलों के लिए नामुमकिन था। बाहर नहीं आ सकते थे। ये रात की बात नहीं थी, अगर दिन में भी ये स्थिति होती तभी भी ये बाहर नहीं निकल सकते थे। इससे मेरे प्रिय, इनको निकालने वाला कोई चाहिए था, और वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। सो मेरे प्रिय, इस बात को जाने, विश्वास करें कि जब आप ऐसे हालात में होंगे तो यीशु मसीह आपकी जरूर से मदद करेगा। भरोसा रखें कि मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा। जैसे अय्यूब को यकीन था, अय्यूब क्या कहता, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। उसको पता है कि मेरे बेटे खत्म हो गए, मेरी संपत्ति सब चले गई, और मैं बीमार पड़ गया हूं, मेरी पत्नी
मेरे ऊपर क्रोधित है, मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती, उसको पता है कि वो बीमार है, बहुत तकलीफ में है, उसको ये भी पता है कि सारे लोग इसी को ऊपर इल्जाम दे रहे हैं। कई बार आपको लगता है ना कि सारा इल्जाम आप ही के ऊपर, आप ही ऐसे हैं, तू ही है, तू ही है, तू ही, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण। किसको अच्छा लगता है ऐसा सुनना? किसी को अच्छा नहीं। सब तरफ से घिरा चला जा रहा है, यहाँ दुख है और बीमारी है, फिर निंदा है, अपमान है, और कितनी और क्या रह गया जिंदगी में आना। अय्यूब के लिए ऐसे ही था मेरे को, बस उसका मरना भर रह गया था, बाकी सब उसके साथ घट चुका था। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जब ऐसे स्थिति में अय्यूब था, उसने बोला मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, हालेलुया, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बचाने वाला जीवित है, आपका मददगार जिंदा है, आपको बचाने के लिए आने वाला परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। तो इस बात को जाने, भरोसा रखें मेरे प्रिय कि वो आपकी मदद करेगा, चाहे आप कितने भी विपरीत स्थिति में क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूर सहायता करेगा। यीशु मसीह झील पर चलते हुए उनके पास आए। 26 पद में लिखा है, जब चेलों ने इसे झील पर चलते हुए देखा तो घबरा कर कहने लगे, या तो कोई भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। क्या चिल्ला उठे? भूत 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 भूत, ये चिल्ला रहे थे, है ना? लिखा नहीं है चिल्ला क्या रहे थे, लेकिन हम समझ गए कि क्या चिल्ला रहे थे। हम भी बहुत चिल्लाते हैं, जब हम लोग डर जाते चिल्लाते हैं ना, प्रार्थना में चिल्लाते हैं, हमारे मन में एक कराहना रहता है, एक दर्द रहता है, एक भय रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, हालेलुया। यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की, और क्या कहा? सबसे पहले साहस रखो, ढाढ़स रखो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत, हालेलुया। भरोसा रखें मेरे प्रियो, इन परिस्थितियों के बीच में यीशु मसीह आपसे बात करेंगे, हालेलुया। भरोसा रखें इस बात का। जब आपको हवा की आवाज सुनाई दे रही है, डर का आवाज सुनाई दे रहा है, नुकसान का आवाज सुनाई दे रहा है, आशाहीनता की आवाजें सुनाई दे रही है, उन सारे आवाजों के बीच में यीशु मसीह की भी आवाज आएगी, हालेलुया। यीशु मसीह ने भी बात की। हवा का एक अपना आवाज है, लहरों का एक अपना आवाज है, डर का एक अपना आवाज है, असमंजस का, आशाहीनता का एक अपना आवाज है, और उन सारे जैसे गरज रहे सब, है ना? लहरें जब आती हैं, देखिए कैसे भयानक आवाज होती है, ऐसा लग रहा है जैसे गरज रहे हैं, और उसके बीच में यीशु मसीह का भी आवाज है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे जरूर से बात करेगा, इस बात के ऊपर जरूर से भरोसा रखें। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूं, डरो मत। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करेगा ऐसे समय में। कई बार क्योंकि हम इन सारी चीजों का आवाज सुन रहे होते हैं, यीशु मसीह का आवाज समझ में नहीं आता, पहचान में नहीं आता कि यीशु मसीह भी हमसे कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह की आवाज जरूर से सुनाई देगी। परंतु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, साहस रखो, मैं हूं, डरो मत, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे जरूर से बात करेगा। और जब कभी आपके मन में, आपकी आत्मा में एक आवाज आती है परिस्थितियों के बीच में, मत डर, आप जान जाना कि वो प्रभु आपको बोल रहा है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी आप अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर एक आवाज को सुने, मत डर, तो आप जान जाना कि ये कौन बोल रहा है आपसे? यीशु मसीह बोल रहा है। ये आपके मन की आवाज नहीं हो सकती, आपका मन नहीं बोल रहा। आपका मन तो बोल रहा है कि परेशानी कितनी बड़ी है, आपका मन तो बोल रहा है कि इससे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, आपका मन तो बोल रहा है कि इसका समाधान होगा भी या नहीं, आपका मन तो तरह तरह का बात बोल रहा है। लेकिन उन्हीं आवाजों के बीच में एक और आवाज आ जाती है, मत डर। आप जान जाना यही वाला आवाज यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की भी आवाज आते रहेंगी, वो कुछ ये बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपके अंदर फिर एक आवाज आएगा, मत डर। आप जान जाना कि यही, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपसे बोलता है कि मत डर, साहस रखो, मैं, डरो मत। 28 पद में लिखा है, पतरस ने उससे कहा, हालेलुया, पतरस ने बातें की, यीशु मसीह को प्रत्युत्तर दिया। और पतरस ने बोला कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या कहेंगे कि ये विचार पवित्र आत्मा ने डाला? जैसे जब पतरस ने, प्रभु ने बोला कि तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? पतरस ने बोला कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पतरस, ये बात मांस और लहू ने तेरे पर प्रकट नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने, उसकी आत्मा ने तुझ पर ये बात प्रकट किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रिय पतरस के मन में इतना डरे हुए इंसान के अंदर ये इस प्रकार का हियाव और आत्मविश्वास और एकदम अलौकिक के जो संभावनाएं हैं वो कैसे आ गई? इससे पहले कि पतरस ये बोलता ना कि प्रभु मैं भी पानी पर चलूं, यीशु मसीह ने उससे बात किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भरोसा रखें मेरे प्रिय कि परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, बाइबल में लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने बोला कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आदेश दे और मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूं। हालेलुया। इस प्रकार का आत्मविश्वास यीशु मसीह आपके अंदर जगाए। आप याद रखें, परेशानियों के बीच में, चुनौतियों के बीच में, विपरीत परिस्थितियों के बीच में भरोसा रखें कि यीशु मसीह आपके अंदर एक नया विश्वास जगाए। एक समय था जब वो हिम्मत हार गए थे। जब तक यीशु मसीह नहीं आया, बात नहीं कि वो हिम्मत हार चुके थे। उनको लग रहा था कि अब खत्म, सब कुछ खत्म, ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, सारे योजनाएं जो हमने बनाया, सारे चीजें बेकार हैं, अब कुछ नहीं होने का, हम नहीं बचेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम डूब के खत्म भी हो गए, किसी को पता नहीं चलेगा। अभी कुछ पल पहले ये सब चीजें दिमाग में चल रही थी और कुछ क्षणों के बाद ही वो सारे विचार उसके अंदर से हट गए। हालेलुया। भरोसा रखें कि यीशु मसीह ऐसा आपके साथ भी करेगा। हालेलुया। आपके अंदर से वो सारे डर के ख्याल को प्रभु यीशु मसीह हटाएगा और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर में विश्वास और अलौकिक कामों के ऊपर विश्वास करना, इस प्रकार के विश्वास को आपके अंदर उत्पन्न करेगा। उसने कहा कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। ये कदम बढ़ाना चाहता था। 29 पद में लिखा, यीशु मसीह ने कहा चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा यीशु है वैसे ही वो हमें भी बनाना चाहता है। यीशु मसीह इसके हियाव को देखकर जरूर आनंदित हुआ, इसके विश्वास को देखकर जरूर आनंदित हुआ। हालेलुया। कैसा हियाव है। वो ये नहीं बोल रहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, आप आ गए, जल्दी आइए अपने नाव के अंदर, ऐसा नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है कि प्रभु वेट, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। आप वहीं पर रुक जाइए, आप मत आइए यहाँ पर, मैं आ रहा हूं आपके पास। हालेलुया। प्रभु को कितना अच्छा लगा पतरस का ये बात। प्रभु यीशु मसीह ने बोला चला आ। भरोसा रखें मेरे प्रियो कि आप विपरीत परिस्थितियों में चल सकते हैं, मुश्किल परेशानियों के बीच में चल सकते हैं। जिन परेशानियों को दुनिया के लोग नहीं सामना कर सकते, उन परेशानियों का आप सामना कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं और उन पर जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पानी उनको डुबा रहा था मेरे प्रियो, उसी पानी पर पतरस अब चल रहा है। उसने कहा चला, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। हालेलुया। भरोसा रखे मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अगर आप चलना चाहते हैं तो आपको चलने से कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जाने कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यीशु को देखने के बाद मानसिकता एकदम बदल जाती है। हालेलुया। जैसे यीशु को देखा उसका सारा डर खत्म हो गया, क्योंकि यीशु दिखाई दे दिया। हालेलुया। और जब वो पानी पर चलकर जा रहा था, मेरे अपनी बाइबल में लिखा है, परंतु हवा को देखकर वह डर गया। परंतु हवा को देखकर डर गया। इससे एक बात तो समझ में आता है, यीशु को देखने से डर नहीं लगता, यीशु को नहीं देखने से डर लगता है। हालेलुया। डर कब आता है? जब यीशु नहीं दिखाई देता, तब डर लगता है। अगर यीशु दिखाई दे रहा है तो यीशु के लोगों को अगर यीशु दिखाई देगा ना तो उनको कोई डर नहीं लगेगा। अगर आपको यीशु यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे, आपको किसी बात का डर है? क्योंकि आपको पता है कि ये कौन है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें यीशु मसीह की तरफ से हट गई, मेरे प्रिय सच्चाई को याद रखें, यीशु मसीह नहीं हटा है, हमारी आंखें कई बार हटती हैं।
यीशु मसीह गायब नहीं हो जाते वहां से, यीशु मसीह वहीं पर है, यीशु मसीह हमारे साथ होते हैं। लेकिन कई बार हमारी आंखें यीशु की तरफ नहीं होती, हमारी आंखें आंधी की तरफ, तूफान की तरफ, डर जिस तरफ हमारी आंखों को ले जाएगा उसी तरफ हमारी आंखें चली जाती। लेकिन परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाया, उसने चिल्लाया प्रभु मुझे बचा। ऐसा लगता है सबसे छोटी प्रार्थना है क्या बाइबल की, प्रभु मुझे बचा। ये भी कोई प्रार्थना, पतरस आगे तो बोल, इतने इस प्रार्थना में कौन सुनेगा, इतने इस प्रार्थना में कौन सुनेगा, प्रभु मुझे बचा। भाई आगे बोल एक आध घंटा तभी तो सुनेगा। इतनी सी प्रार्थना कहां जा रही, इतना सा प्रार्थना तो उसके कान तक भी नहीं कर रही, यही कर प्रभु मुझे बचा। यार ये कोई प्रेयर है, ये कोई प्रेयर है, प्रभु मुझे बचा। कितना टाइम लगा इसको बोलने में, ये कैसे बोला, प्रभु मुझे बचा, ऐसा टाइम लिया 5 मिनट 10 मिनट, प्रभु मुझे बचा, जितना जल्दी हो सके प्रभु बचा लीजिए। कितना टाइम लगा भैया, कुछ सेकंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भरोसा रखे मेरे पे, मुसीबतों के बीच में आपकी छोटी सी प्रार्थना भी प्रभु सुनता है। हालेलुया, परेशानियों के बीच में आपकी छोटी सी प्रार्थना भी प्रभु सुनता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुसीबतों के बीच में छोटी छोटी प्रार्थना ही करना है करके, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप परेशानियों में रहते हैं, आपके दिल से निकलने वाली हर एक दुआ यीशु मसीह सुन लेता है। हालेलुया, जब आप उसको पुकारते हैं मेरे प्रिय, आपको सुन लेता, प्रभु मुझे बचा ले। जैसे तुरंत उसने बोला, आप यकीन माने मेरे प्रिय, मुसीबतों के बीच में ये विश्वास करें कि आपके दिल की दुआएं, जो छोटे छोटे शब्द हैं, जो छोटे छोटे बोल आपके मुंह से निकल रहे, छोटे छोटे प्रार्थना के वाक्य आपके निकल रहे होते मेरे प्रिय, उठते बैठते चलते फिरते आप करा रहे होते, वो सब कुछ यीशु मसीह सुन रहा होता। हालेलुया, वो ये इंतजार नहीं कर रहा होता कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब 2 घंटे आकर बैठेगी और 2 घंटा मेरे साथ बोलेगी तब जाकर मैं सुनूंगा, ऐसा नहीं करता। हालेलुया, प्रभु मुझे बचा, और प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया मेरे प्रिय। आप भरोसा रखें इस बात का कि आपकी छोटी छोटी दुआएं जो आप डर के मारे करते हैं, जो आप विपरीत परिस्थितियों के कारण करते हैं, जब आप ये सोचकर करते हैं कि आपकी जिंदगी डूब जा रही है, मेरे प्रिय यीशु मसीह सुन लेते। अगर आपकी जिंदगी डूब रही है, आप प्रभु को पुकारें। हालेलुया, अगर आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आप यीशु मसीह को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह आपको बचा लेगा। बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, जैसे ही उसने चिल्लाया प्रभु मुझे बचा, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने पुकारा, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा दिया। इतनी छोटी सी प्रार्थना और इतना जल्दी उसका उत्तर तुरंत के तुरंत। प्रभु यीशु मसीह हर एक परिस्थिति की गंभीरता को समझता है। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। मेरे प्रिय, इस बात का भरोसा रखें, हमारा विषय है भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि आपकी परिस्थितियों के बीच में छोटी छोटी दुआएं जो आप कर रहे हैं उसको प्रभु सुन रहा है, और फिर आप ये भरोसा रखें कि प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ देगा, अपना हाथ आपके तरफ बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे थाम लिया, उसे डूबने नहीं दिया। पतरस का आधा शरीर पानी के नीचे है और आधा पानी के ऊपर है। किस लिए पानी के ऊपर है? क्योंकि किसी ने थामा। आपको पता है आज हम लोग इसीलिए जिंदा है क्योंकि प्रभु ने थामा। हालेलुया, कई बार आप अपने आप को आधा परेशानियों में और आधा विश्वास में पाते हैं, किसी ने आपको थामा हुआ है और वो आपको उधर जाने नहीं दे रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है जिसने आपका हाथ थामा है ना, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान है। उसने क्या कहा कि मैं निश्चय अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर आपको संभाल के रखा है, आपको ये पता होना चाहिए। जो किनारे में सबसे पीछे बैठे हैं दीदी, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप खड़े जाएंगे, आप खड़े जाइए प्लीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु ने अब तक संभाल के रखा,
हो सकता है आप पतरस के समान अपनी परिस्थिति को देखते हो, जैसे पतरस आधा पानी के नीचे है और आधा पानी के ऊपर है, और अगर यीशु मसीह का हाथ नहीं आता तो पानी के नीचे चला जाता पूरा। प्रभु ने अपने अनुग्रह में अपना हाथ देकर आपको पकड़ा हुआ है और आपको पूरे पानी में डूबने नहीं दे रहा। उन परेशानियों में, परिस्थितियों में, आंसुओं में, दुखों में, तकलीफों में, संघर्ष और चुनौतियों में वो आपको डूबने नहीं दे रहा है। उसने आपके हाथ को पकड़ के रखा है। हालेलुया। और ये यकीन करें, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको बोल रहा हूं, पतरस को प्रभु यीशु मसीह वैसे पकड़े नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने लोगों को आधा उधर और आधा इधर नहीं छोड़ता। हालेलुया। जब उसने पकड़ा फिर क्या किया? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक विपरीत परिस्थितियों से खींच रहा है। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो खत्म होने वाली है। हालेलुया। आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह हाथ पकड़ कर क्या कर रहा है? आपको खींच रहा है। आप यकीन माने प्रभु यीशु मसीह में। हो सकता है कई वर्षों से आपकी जिंदगी ऐसे डामाडोल जैसा रही हो, लेकिन यीशु मसीह आपको थाम के रखा था, इसीलिए बर्बाद नहीं, नाश नहीं। हालेलुया। प्रभु का आप धन्यवाद करें और यकीन करें कि आपकी जिंदगी में हर एक परिस्थितियां बदलने वाली है। बैठ जाइए। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाया। भरोसा रखें कि यीशु अपना हाथ देगा। जब आप उसको सहायता के पुकारेंगे, यीशु मसीह सहायता करेगा। जब आप उसको मदद के पुकारेंगे, वो आपकी मदद करेगा। वो अपना हाथ बढ़ाएगा और वो आपको थाम लेगा, और थाम कर ऐसे ही पकड़े नहीं रहेगा, लेकिन मेरे प्रिय वो खींच कर, हालेलुया, वो खींच कर, भजनकार क्या कहता है कि उसने मुझे खींच कर चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया। दलदल से खींच कर उसने मुझे क्या किया है? निकाला है। उसे जितना भी ताकत लगाना होगा वो लगाएगा, और याद रखिए वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे खींचकर बाहर निकाला। भरोसा रखे मेरे प्रिय कि प्रभु अपना हाथ बढ़ाएगा और आपको उस दशा में नहीं रहने देगा, और वहां से आपको खींचकर बाहर निकालेगा मेरे प्रिय। लेकिन लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये भी कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। मेरे प्रिय, संदेह के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मदद की। कभी कभी आपको ऐसा लगा कि पूरा विश्वास आप नहीं कर पा रहे, विश्वास करते करते थोड़ा सा चले, फिर से संदेह आ गया। विश्वास और संदेह, विश्वास और संदेह, आपके अंदर लड़ाई चल रही है। प्रभु यीशु मसीह आपकी दशा को समझता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जरूर से आपकी सहायता करेगा। इस बात को समझे कि यीशु मसीह जरूर से भरोसा रखे कि आपको वजह बताएगा। हालेलुया। कई बार हम लोग वजह जानना चाहते हैं, प्रभु क्या वजह है, किस लिए ऐसा हो रहा है। वो आपकी मदद भी करेगा, वो आपको वजह भी बताएगा। पतरस को कौन डुबा रहा था? आंधी तूफान, लहरें, विपरीत हवा। कौन डुबा रहा था? संदेह डुबा रहा था। आपको कोई नहीं डुबा सकता, संदेह डुबा सकता। आंधी तूफान, लहरें आपको नहीं डुबा सकती। वो आ सकती है, आपसे टकरा सकती है। बाइबल में क्या लिखा है कि वह व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता और उसके अनुसार चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और लहरें आई, बाढ़ें आई और उस घर से टकराई, लेकिन वो घर नष्ट नहीं हुआ, स्थिर खड़ा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं, लहरें आ सकती हैं, आंधियां आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, संघर्ष आ सकता है, चुनौतियां आ सकती हैं। मेरे प्रिय, वो सब आकर आपसे टकरा भी सकती हैं, लेकिन टकरा कर अगर आप संदेह नहीं करेंगे तो टकरा कर वो क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। हालेलुया। जब आपसे टकराएंगे तो उनको पता चलेगा वो जिससे हम टकराए थे उसका घर तो चट्टान पर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार कहते हैं मेरे प्रिय, एक बच्चा डूब रहा था, जैसे तैसे वो एक चट्टान को पकड़कर वहां पर बना रहा, और फिर बचाने वाले आए, और बचाने वाले जब उसको बचा के ले जा रहे थे, उन्होंने बोला, तुम घबरा गए थे क्या? तुम परेशान तो नहीं हो रहे थे? बोले नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं जिस चट्टान को पकड़ा हुआ था वो स्थिर था। मैं तो इधर उधर हो जा रहा था, लेकिन जिस चट्टान के सहारे में था वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भरोसा रखें मेरे प्रिय, जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी संघर्ष आपके जिंदगी में आ रहे हैं, वो शांत हो जाएंगे। आप विश्वास रखिए।
भरोसा रखिए। आप भरोसा रखिए कि वो आपको नाश नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। मेरे प्रिय अपनी आंखों को बंद करें और हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, इस विषय के ऊपर मनन करें। भरोसा रख, भरोसा रख, भरोसा रख। लिखा है विवश, चेले विवश हो, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया। कई बार आप सोच सकते कि प्रभु आप मुझे इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हैं, प्रभु आप मुझे इन परिस्थितियों से क्यों ले जा रहे हैं। आप नहीं जाना चाहते, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, इसी से आपको गुजरना पड़ रहा है। आप यकीन माने मेरे प्रिय कि प्रभु के पास एक योजना है। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। भरोसा रखें मेरे प्रिय कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करते हैं। भरोसा रखें कि वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। भरोसा रखें कि जब विपरीत परिस्थितियां आ जाएंगी तो यीशु मसीह भी आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भरोसा रखें कि ऐसे समय में जब सब डर आपसे बात कर रहा है, परेशानी आपसे बात कर रही है, जितनी चीजें आपके विपरीत में है वो सब आपसे जब आपसे बात कर रही है, भरोसा रखिए कि यीशु मसीह भी आपसे बात करेगा। यीशु मसीह भी आपसे बात करेगा। और याद रखिए मेरे प्रिय, उन परेशानियों के बीच में, अपनी जिंदगी के आंसू और संघर्ष के बीच में जो छोटी छोटी दुआएं आप करते हैं, उसको प्रभु सुनता है, उसको प्रभु ने सुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस बात का भरोसा रखें कि जो भी परिस्थितियां आई हैं वो आपको डुबा नहीं सकती, वो आपको नाश नहीं कर सकती। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस।